दोस्तों फ्लिपकार्ट पर सेल्स बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है फ्लिपकार्ट के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। आइए समझते हैं फ्लिपकार्ट के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को। पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूं, फिर सिस्टम पर समझाऊंगा। फ्लिपकार्ट आपको अपनी लिस्टिंग पर डिस्काउंट देने के लिए बोलता है। मतलब जैसे मानकर चलिए कोई प्रोडक्ट है जो कि फ्लिपकार्ट पर जो बिक रहा है भी 500 रुपये का, 500 रुपीज़ का, फ्लिपकार्ट कहता है उसे आप 400 रुपीज़ से 450 रुपीज़ के बीच में बेचिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मतलब अभी आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो 500 रुपीज़ का, फ्लिपकार्ट कहता है कि आप उसको 400 से 450 रुपीज़ के बीच में बेचिए। और ऐसे में अगर आप फ्लिपकार्ट का कहना मान लेते हो तो उस केस में क्योंकि फ्लिपकार्ट की आपने बात मानी, इसलिए फ्लिपकार्ट आपको उस पर रिवॉर्ड देता है। अब आप 500 रुपये का अभी तक बेच रहे थे, फ्लिपकार्ट ने कहा कि 400 से 450 के बीच में बेचिए। अब आप बेचने लग गए 430 रुपये का। फ्लिपकार्ट का रिवॉर्ड वाला ऑफर है वो 10% वाला है, 430 का 10% हो गया 43 रुपीज़। तो उस केस में आपको सेटलमेंट तो 430 के हिसाब से ही मिलेगा जैसे मिलना था, लेकिन 43 रुपीज़ फ्लिपकार्ट आपको एज अ रिवॉर्ड दे देगा। और ये जो 43 रुपीज़ है वो फ्लिपकार्ट का कहना है कि वो एक तरीके से फी रिवर्सल है। मतलब फ्लिपकार्ट आपकी सेल पर फीस डिडक्ट करेगा ना, तो एक तरीके से उसी का रिवर्सल है। तो अमाउंट कितना मिलेगा? 43 रुपीज़, क्योंकि आपने 10% वाले रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फ्लिपकार्ट आपको आपकी कुछ लिस्टिंग्स पर प्राइस कम सजेस्ट करता है। मतलब मेनली वो आपको एक रेंज बता देता है कि उस रेंज में से कोई वैल्यू आप प्राइस की रख लीजिए। अगर आप फ्लिपकार्ट का कहना मानते हो तो जिस रिवॉर्ड प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है उतना % आपको सेल वैल्यू का फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड में आपको देता है। और वो अमाउंट आप अपनी पेमेंट रिपोर्ट में एक कॉलम आता है एमपी फी रिबेट, उसमें देख सकते हो। तो अगर आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते आ रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको रिवॉर्ड कितना मिला है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप फ्लिपकार्ट की जो पेमेंट रिपोर्ट है उसके एमपी फी रिबेट वाली जो शीट है उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आया फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड क्या होता है। अब मैं आपको सिस्टम पर समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स वाले पेज पे आने के लिए सबसे पहले आप यहाँ मेन्यू ऑप्शन में जो ग्रोथ देख रहे हैं इसके अंदर आप देखोगे ये रिवॉर्ड्स करके ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पे सेलेक्ट करोगे तो ये जो रिवॉर्ड्स वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए इधर रिवॉर्ड्स के नीचे 3 ऑप्शन है, अवेलेबल, जॉइंड और रिजल्ट। अब देखिए सेलर के डैशबोर्ड पे 18 रिवॉर्ड्स अवेलेबल आ रहे हैं। इसने आज तक एक भी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए रिजल्ट्स में 0 आ रहा है और अभी करंट में भी कोई ज्वाइन नहीं कर रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे पहले ही रिवॉर्ड में आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी रहती है कि ये वाला जो रिवॉर्ड चल रहा है वो कब से कब तक का है। ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक का है। ऐसा नहीं है कि जो रिवॉर्ड की स्टार्ट डेट यहाँ पर मेंशन है उससे पहले ही आपको रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट करना है। आप स्टार्ट डेट स्टार्ट होने के बाद भी रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सी डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक किया, 11.67% ऑफ सेल वैल्यू ऑन 1 एलिजिबल लिस्टिंग मीटिंग ऑल रिवॉर्ड क्राइटेरिया। तो अभी एक ही एलिजिबल लिस्टिंग है जो कि रिवॉर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ही 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेट प्राइस बाय सेलेक्टेड लिस्टिंग, सेट प्राइस थ्रू फाइल अपलोड। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो प्राइस सेट करोगे वो फाइल अपलोड के थ्रू ही कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कर दिया ऑप्ट इन एंड अपडेट प्राइसेस फॉर ऑल लिस्टिंग और यहाँ पर अगर आपकी 50 लिस्टिंग आ रही होंगी तो सभी लिस्टिंग के लिए जो प्राइस है वो अपडेट हो जाएगा। सभी लिस्टिंग्स पे काफी ज्यादा डिस्काउंट आप दे दोगे जो कि शायद आपको नहीं देना हो। तो इस वाले बटन से तो आपको दूर ही रहना है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, वरना जितनी भी लिस्टिंग है सारी जो है वो उन पे डिस्काउंट लग जाएगा। आप इधर क्या करोगे, सेट प्राइस थ्रू फाइल अपलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड लिस्टिंग वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो जो लिस्टिंग फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है मैं वो आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर आप अपने लिस्टिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अब जैसे ये लिस्टिंग है इसमें भी ऑप्टेड इन नहीं है। करंट प्राइस जो है इस लिस्टिंग का वो 449 है। टारगेट प्राइस जो है वो 412 है। मतलब फ्लिपकार्ट का कहना है आप इसका प्राइस 248 यानी कि 248 रुपीज से 412 रुपीज के बीच में रख दीजिए। तो अगर आप इसके प्राइस के बीच में रखना एक्सेप्ट करोगे तभी आप रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपको इसके बीच में नहीं रखना है तो फिर आप रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर मल्टीपल लिस्टिंग होगी, जिस लिस्टिंग में आपको रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट करना है वो लिस्टिंग आप यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी जो है आप रो डिलीट कर सकते हो।
ठीक है। देखो यहाँ पर जो रिकमेंडेड प्राइस रेंज फ्लिपकार्ट ने बताई है वो 248 से 412 के बीच में बताई है, तो आप हमेशा अपर लिमिट रख लिया करो जिससे कि प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए अभी भी आप 449 की ये सेलर बेच रहा है और यहाँ पर टारगेट प्राइस जो है वो 412 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं अगर रिवॉर्ड दिखाता हूँ तो एस्टिमेट रिबेट वैल्यू कितनी है 28.94 टू 48.08। तो अगर 412 प्राइस होगा तो 11.5% के हिसाब से लगभग 48.08 रुपीज जो है वो आपकी रिवॉर्ड की वैल्यू बनेगी, जो कि एज आपको एमपी फी रिबेट के तौर पे आपको वापस मिल जाएगी। यहां पर लिख रहा है सब्जेक्ट टू एमपी फी कैपिंग, इसका मतलब मैक्सिमम जो रिवॉर्ड मिल सकता है वो जितनी मार्केट प्लेस फी लग रही है उससे ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। कहने का मतलब अगर किसी प्रोडक्ट पे आपका रिवॉर्ड होता है 50 रुपीज और मार्केट प्लेस फी लग रही है 45 रुपीज, तो आपको रिवॉर्ड भी 45 रुपीज ही मिलेगा, क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो मार्केट प्लेस फी का रिवर्सल मिल रहा है, तो मार्केट प्लेस फी से ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है ना। ये आपको समझना है। अब इस केस में तो मैं कह रहा हूं सेलर को बेनिफिट ही है, क्योंकि वो रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर लेगा अगर वो 412 प्राइस पर रख देगा, और उसके सेटलमेंट के बाद उसको 48.08 रुपीज भी एज एमपी फी रिबेट मिल जाएंगे। तो सेलर को क्या करना है, देखिए एक्शन टेकन में ऑप्ट इन लिख रहा है, इसको क्लोज कर देगा और इसको अपलोड कर देगा, यहां पर अपलोड लिस्टिंग से इसे अपलोड कर देगा। तो इस तरीके से सेलर रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट कर लेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड की ड्यूरेशन है उस दौरान में उसे रिवॉर्ड मिलता रहे, उसके लिए उसको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि उसका जो कैंसिलेशन रेट है वो लेस देन 5% होना चाहिए, नॉन एफबीएफ यानी कि खुद के ऑफिस से ही वो ऑर्डर को डिस्पैच कर रहा हो, लिस्टिंग प्राइस वही रिकमेंडेड वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए। जैसे इस वाले केस में अगर सेलर ने 412 से ज्यादा लिस्टिंग प्राइस कर दी तो वो रिवॉर्ड का पार्टिसिपेट नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट ओनली डिलीवर्ड ऑर्डर ही कंसिडर किए जाएंगे और ओनली ऑर्डर्स बिटवीन ज्वाइनिंग डेट फॉर द रिवॉर्ड एंड एंड डेट ऑफ द रिवॉर्ड विल बी कंसिडर्ड। तो ये तो समझ में आता है कि जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है उसके बीच में जो ऑर्डर्स आएंगे वही कंसिडर किए जाएंगे। पे आउट टर्म्स क्या है, पे आउट टर्म्स एमपी फी रिबेट विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सल ऑफ द मार्केट प्लेस फीस, तो ये मैंने आपको बता दिया रिवर्सल होता है। मैंने बता दिया एमपी फी रिबेट विल बी कैप टू द मार्केट प्लेस फी चार्ज, जितनी मैक्सिमम मार्केट प्लेस फी चार्ज होगी उस पर कैपिंग लगी है। फिर यहाँ पे लिख रहा है 11.67% के हिसाब से मिलेगा। इसी तरीके से क्वालिफाइंग ऑर्डर विल रिसीव एन एमपी फी रिबेट विद इन 25 टू 30 डेज, तो ये और आपको समझना है कि 25 से 30 दिन में एमपी फी रिबेट आपको अपनी पेमेंट रिपोर्ट में दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ पेमेंट टर्म्स हैं, बाकी आप कुछ FAQs वगैरह पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी सब समझा चुका हूं, तो इसको वैसे पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, आप प्राइस में डिस्काउंट दे पा रहे हो, प्राइस में डिस्काउंट होगा तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आएंगे तो आपको जो सेटलमेंट बन रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे उस पे आपको एडिशनल एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है। तो ये है हमारा रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। आप भी एक बार अपने पैनल पर फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखो मैं आपको बताऊं, सेल बढ़ाने के ना दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिकली आप सेल बढ़ा सकते हो, एक इनऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हो। इनऑर्गेनिकली आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिकली कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका है फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स में पार्टिसिपेट करना। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जो मैंने रिवॉर्ड्स के बारे में समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले से ही रिवॉर्ड प्रोग्राम का यूज करते आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कैसा फीडबैक है रिवॉर्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन को लेकर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।